तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन बताया है 150 बाय 90 mm डेप्थ का। और उसे हमें इनर डायमेंशन अज्यूम करने हैं 110 बाय 110 एज अ विड्थ और 50 एज अ डेप्थ। इसे मैं एक ऑटोकैड में ड्रॉ किया है। तो हॉलो सेक्शन क्या होता है, बाहर से जब देखोगे ऐसे तो दिखता है क्या नॉर्मल है, कंप्लीटली अंदर से भी सॉलिड होगा। लेकिन हम जब हॉलो सेक्शन को अंदर से देखते हैं, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। ये जो पोर्शन है खोखला है, ये देखो यहाँ ये वाला बाय ये वाला, ये जो टोटल पोर्शन है इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसे खोखला कहते हैं। मतलब इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर पानी डाल दिया, कुछ ओट्स डाल दिए, सैंड डाल दी, रेती डाल दी, ये सब जब हम डालेंगे, मान लो मैं इसे नीचे कुछ प्लेट वेट डाल दूँ इसके, और इसके ऊपर अगर पानी डालूंगा तो सर्टन लेवल तो भर भी सकता है, मतलब यहाँ तक भर सकता है, फिर वो यहाँ तक हो सकता है। तो ये खोखला सेक्शन होता है। इसलिए मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ऑटोकैड सीख लो। और सीखने के बाद जो है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत से ऐसे सेक्शन दिए हैं, जैसे ये देख लो एल सेक्शन, तो इसे खुद से ऑटोकैड में ड्रॉ करो। इससे तुम्हें अपनी बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और तुम्हारा सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो कि तुम्हें आगे चल के करियर में काम आएगा, बिजनेस करना चाहते हो उसमें काम आएगा। तो इसलिए सीख लो। और इसका जो फ्री में सीखना है तो इसका लिए जो है प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ऑलरेडी दूसरे चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जितने लंबे क्वेश्चन होते हैं उतना शॉर्ट उनका आंसर होता है। और ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमें एम आई डिटरमाइन करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बोथ एक्सिस। यहाँ पे दोनों एक्सिस, दोनों कौन से, आई वाई वाई और आई एक्स एक्स, फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कि 150 बाय 90 का। मतलब क्या होगा, 150 बाय 90 क्या होता है, 150 जो हमारी ब्रेथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा, आउटर डायमेंशन हमें दिया है, यह हमारा रहेगा 150 बाय 90, इस साइड से 90। तो ये रहा हमारा आउटर डायमेंशन। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने बताई है, द इनर डायमेंशन फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन आर नॉट गिवन, यहाँ पे गिवन नहीं है। देयरफॉर अज्यूम इनर डायमेंशन एज फॉलो। अगर यहाँ पे चीज बोलते हैं और हमें डायमेंशन नहीं दिए जाते, तो हम अपने मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मान लो मैं अज्यूम करता तो 100 उसकी एम उसकी विड्थ अज्यूम कर लेता, और 50 उसकी डेप्थ अज्यूम कर लेता, तो वो भी चलता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है विड्थ 110 और डेप्थ 50। तो इसमें क्या होगा, इनर डायमेंशन, इनर कौन से, अंदर अंदर के। तो ये जो अंदर का डायमेंशन रहेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना रहेगा हमारा, यहाँ पे हमें दिया है 110। और जो यहाँ का डायमेंशन रहेगा वो कितना था, 50। तो इसे मैं 50 अजूम, तो 50 इन्होंने अजूम करने को बोला है। तो ये हमारा हो गया डेप्थ का। ये वाली साइड हमारी डी है, ये रहा कैपिटल डी, ये रहा स्मॉल डी। सेम ये हमारा ब्रेथ है, कैपिटल बी, और ये रहा स्मॉल बी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए सिंबॉलिंग, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डाटा देखते हैं। गिवन नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, यहाँ भी दिखाया था प्रैक्टिकली, बी कितना है 150, डी कितना है 190। उसी के साथ स्मॉल बी जो है वो कितना बताया था, 110, और डी कितना बताया था, स्मॉल डी 50। अब कैलकुलेशन करना है आई वाई वाई का, जो कि है हमारा यहाँ पे दिया है, देख सकते हो, मोमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो पहला एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, तो हॉलो सेक्शन में जो फॉर्मूला होता है और नॉर्मल हमारा जो रेक्टेंगल होता है, नॉर्मल रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला और हॉलो का फॉर्मूला अलग होता है। नॉर्मल कैसे रहेगा वो भी बताता हूँ। नॉर्मल क्या रहेगा कि बस हॉलो नहीं रहेगा। मान लो ये मैं नॉर्मल एक ड्रॉ करता हूँ, इसमें हॉलो कुछ नहीं है। अगर ये दोनों सेम डायमेंशन के भी हुए तो ये हॉलो नहीं है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है। और हॉलो होने के कारण जो है, फॉर्मूला में हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है हॉलो का, वो हमें कैलकुलेट करना होता है सिर्फ ये भी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जिसके ऊपर मैं इसे क्रॉस बना रहा हूँ,
सिर्फ वही एरिया कैलकुलेट करना होता है। जो अंदर का जो एरिया होता है, अंडर का एरिया मतलब कौन सा, इसे मैं डार्क करके बताता हूँ। अंदर का एरिया यानी कि यहाँ से लेके ये जो अंदर का जो भी दिख रहा है पिंक कलर से, ये वाला, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना। ये एरिया को छोड़ के जो भी ब्लैक एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया तो माइनस करना पड़ेगा। और इस एरिया का क्या था, बी, स्मॉल बी और स्मॉल डी, तो ये उसका एरिया है। तो इसे माइनस कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो फॉर्मूला है, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, आई एक्स एक्स का बी डी क्यूब बाय 12, यानी कि टोटल बी टोटल डी जिसका क्यूब आएगा डिवाइड बाय 12। तो हमें इससे माइनस क्या करना पड़ेगा, अंडर का बी डी क्यूब बाय 12, मतलब अंडर के एरिया का फॉर्मूला जो रहेगा स्मॉल बी डी क्यूब बाय 12, बाहर का क्या, कैपिटल बी डी क्यूब बाय 12। इससे हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा, और यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स ब्लैक जो दिख रहा है ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर ये हमने माइनस किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस वाले में से, इस टोटल में से, तो बचेगा क्या, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। तो फॉर्मूला आएगा स्मॉल बी डी क्यूब बाय 12 उसके लिए। अब बी क्या है, ब्रेड, ब्रेड कितना था हमारा 150 mm, तो इजी है, 150 mm हमने डाल दिया। ओके, और डी क्या है, डी हमारा है यहाँ पे डेप्थ, डी का फुल फॉर्म डेप्थ ही होता है, डी से ही पता चलता है, वो है 90 mm, तो हमने 90 डाल दिया यहाँ पे, इजी डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाय 12, स्मॉल बी क्या है 110, स्मॉल डी क्या है, यहाँ पे स्मॉल इन्होंने लेटर्स में भी दे दिया, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होता। तो याद रखना, जो इनर डायमेंशन होते हैं हॉलो सर्किल, हॉलो सेक्शन के केस में, वो हमेशा जो स्मॉल रहते हैं, स्मॉल बी डी स्मॉल, तो कितना है 110 हमारा बी रहेगा, और डी कितना रहेगा 50। अब ये तक अगर इसे सॉल्व करेंगे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि इसको 2 मार्क्स से टोटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालेंगे, 150 इंटू 90⁻³ ब्रैकेट कंप्लीट। ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं ये भी कहूँगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रैकेट इज लाइक कि इंजीनियरिंग में प्रोटेक्शन है, कि जब युद्ध में जाओगे तो ढाल कवच जो पहनते हैं उस टाइप का। यहाँ पे मैं इसे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट नहीं डाला है, और इसके क्या होगा वो भी देखते हैं। माइनस यहाँ पे मैं डालूंगा 110 इंटू 50⁻³ ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे जो मिस्टेक होने वाली है वहां से देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। यहाँ पे आई थिंक ये वाला ब्रैकेट मैंने डाल दिया था, इससे डालते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली तो ये साइंटिक्स एरर दिखा रहा है, जो कि हमें भी पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई बार क्या होता है, वैल्यू ही कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। खैर यहाँ पे ये एरर तो उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा, लेकिन खैर कोई नहीं। इससे जब मैं ENG प्रेस करता हूँ, ये पूरी की वैल्यू तुम ऐसे ही डाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये इतना ज़्यादा डालो ही मत, सीधा सीधा इंटू 10⁻³ का जो आंसर आता है वही डाल लेना। उसका भी रीज़न बताता हूँ। ये जो स्क्रीन के ऊपर वैल्यू दिख रही है, एक बार उसे पढ़ के देख लो, और फिर पता चलेगा। जब लिखने जाओगे तो पता चलता है कि एक भी नंबर यहाँ से मिस हुआ तो 2 मार्क्स की जगह आधा मार्क्स जाएगा, मतलब 50% ऑफ द मार्क्स तुम्हारा कम हो जाएगा। तो 50% ऑफ 2 क्या है, 1, मतलब एक ही मार्क्स मिलेगा। इसलिए इसे ENG प्रेस कर देना, 7.966 इंटू 10⁻⁶ हमारा आंसर आता है mm⁻⁴ में। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो यूनिट्स तो बहुत इजी है याद करने के लिए, और याद कर लेना, क्योंकि यूनिट्स को भी मार्क्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिट्स को मार्क्स नहीं होते, और कई बार भूल भी जाते हैं। लेकिन यूनिट्स को मार्क्स होते हैं, इसलिए याद से यूनिट्स जो है ये डाल देना। नेक्स्ट क्या है, आई वाई वाई। आई वाई वाई क्या है, अबाउट वाई एक्सिस।
ऑटो कैड में भी एक बार ऐसे दिखा भी देता हूँ, इससे हम व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर अच्छे से समझना है क्या होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये देखो ऑटो कैड में ये सिंबल हमें दिखाता है। ये हमारा जो है यहाँ पे ये वाला हुआ, या देख सकते हो वाई एक्सिस। इसे मैं अच्छे से ड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन खैर ये हमारा वाई एक्सिस। और इसके बाद यहाँ पे आता है एक्स एक्सिस। तो ऐसे एक्सिस होते हैं। और तो अगेन ऑटो कैड का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो चेकआउट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आता ऑटो कैड का, तो मैंने बेसिक से बताया कि ये लाइन कमांड कैसे यूज करें, उसका उसका भी बेसिक बताया कि ये माउस और कर्सर कैसे काम करता है उस लेवल से। तो ऐसा मत सोचना कि ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा, कर पाऊंगा या नहीं, ईजी होगा, आई कैन गारंटी दैट। तो यहाँ पे देखेंगे आई वाई वाई, उसका फॉर्मूला है डी बी क्यूब बाई 12। जो आई एक्सेस होता है उसी का उल्टा फॉर्मूला होता है आई वाई वाई। इसलिए ये जो 2 मार्क्स है, इट इज लाइक अ फ्री रन। तो क्या है डी बी क्यूब बाई 12। बस हमें कैलकुलेटर में क्या करना है अब, इसे मैं इजीली बता देता हूँ। जो पहले क्या वैल्यू की थी, इसलिए मैं बता तो यहाँ पे इसी का ही ऑप्शन यूज करना। इससे पिछली वाली जो वैल्यू है वो रिकॉल कर सकते हो। अगर मैं इसे ऑन दबाऊंगा तो ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं दबा के भी बताता हूँ। देख सकते हो पिछली वाली वैल्यू में एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैंने इसे दोबारा से टाइप कर दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आंसर आया है हमारा, तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आता है 19.76 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जो सब्जेक्ट है, इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विंटर 19 की सब्जेक्ट को देख सकते हो। ये मैं कम्प्लीटली सॉल्व करने वाला। इसमें मैं न्यूमेरिकल जितने भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और कुछ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है, तो पूरे कवर करने वाला। इसमें मैं ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं उस लेवल से भी कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और प्लेलिस्ट को जो है सेव कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो प्लेलिस्ट में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।